उपयोग के मामलों के साथ पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग मॉडल के प्रकार। पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग मॉडल के दो मुख्य प्रकार हैं, प्रतिगमन और वर्गीकरण। प्रतिगमन मॉडल एक आउटपुट के निरंतर संख्यात्मक मूल्य की भविष्यवाणी करते हैं, जबकि वर्गीकरण मॉडल इनपुट की श्रेणी या लेबल की भविष्यवाणी करते हैं। प्रतिगमन एमएल मॉडल के मामले का उपयोग करें, वर्क फुटेज, बेडरूम की संख्या और स्थान जैसी सुविधाओं के आधार पर घर की कीमतों की भविष्यवाणी करना। वर्गीकरण एमएल मॉडल के मामले का उपयोग करें, प्रेषक, विषय और सामग्री जैसी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाना कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। आइए हम पर्यवेक्षित प्रतिगमन एमएल मॉडल और पर्यवेक्षित वर्गीकरण मॉडल से प्रत्येक में 3 उदाहरण लें। आइए पहले समझते हैं पर्यवेक्षित प्रतिगमन एमएल मॉडल पर उदाहरण। रैखिक प्रतिगमन विवरण। रैखिक प्रतिगमन एक आश्रित चर और एक या अधिक स्वतंत्र चर के बीच संबंध को देखे गए डेटा के लिए एक रैखिक समीकरण फिट करके मॉडल करता है। उदाहरण, वर्क फुटेज के आधार पर घर की कीमतों की भविष्यवाणी करना। बहुपद प्रतिगमन स्पष्टीकरण, सुविधाओं और लक्ष्य के बीच बहुपद संबंधों पर विचार करके रैखिक प्रतिगमन का विस्तार करता है। उदाहरण, माइलेज और उम्र के आधार पर कार की कीमतों की भविष्यवाणी करना। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन स्पष्टीकरण, एक पहनावा विधि जो भविष्य कहने वाला सटीकता और नियंत्रण ओवरफिटिंग में सुधार के लिए कई निर्णय पेड़ों का उपयोग करती है। उदाहरण, मौसम की स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसल की उपज की भविष्यवाणी करना। आइए अब समझते हैं पर्यवेक्षित वर्गीकरण एमएल मॉडल पर उदाहरण। निकटतम पड़ोसी केएनएन स्पष्टीकरण, डेटा बिंदुओं को उनके निकटतम पड़ोसियों के बहुमत लेबल के आधार पर वर्गीकृत करता है। उदाहरण, इसकी विशेषताओं के आधार पर एक नई आइरिस फूल प्रजातियों का वर्गीकरण। समर्थन वेक्टर मशीन एसवीएम स्पष्टीकरण, हाइपरप्लेन को ढूंढता है जो फीचर स्पेस में विभिन्न वर्गों को सबसे अच्छा अलग करता है। उदाहरण, वर्गीकृत करना कि क्या एक ट्यूमर सुविधाओं के आधार पर घातक या सौम्य है। तंत्रिका नेटवर्क वर्गीकरण स्पष्टीकरण, जटिल पैटर्न सीखने और डेटा को वर्गीकृत करने के लिए न्यूरॉन्स की परतों का उपयोग करता है। उदाहरण, छवियों से अंकों की हस्तलिपि पहचान।